राजधानी पटना में 2 दिवसीय एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट के जरिए एआई तकनीक से जो है बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। एआई तकनीक के जरिए ये बताया जाएगा कि बिहार आज तकनीक के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुका है। हमारे सामने एक रोबोट दिखाई दे रहा है जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। इस रोबोट की खासियत क्या है, ये क्या क्या आपको जानकारी दे सकता है, इन्हीं तमाम सवालों के साथ सीधे चलते हैं और बातचीत करते हैं कि इस रोबोट की खासियत क्या है, स्टूडेंट्स के लिए कितना हेल्पफुल होगा, अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस में ये कितना हेल्पफुल होगा, सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्या कुछ टास्क कर पाएगा। इन्हीं तमाम सवालों के साथ सीधे बातचीत करते हैं। ये आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। आप चाहे हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो, इसके अलावा भी आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। एंड सेकंड थिंग, अगर आप इसे कहते हो कि आप मतलब एपेक्स इसका पिक लेके बताओ सामने में क्या दिख रहा है, तो ये पिक लेके आपको बता देगा कि इसके सामने क्या चल रहा है नॉर्मली। उसके बाद ये 1 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी जा सकता है। आप इसे रिमोट के कंट्रोल से लेके जा सकते हो। तो आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर कुछ सामने आता है ऑप्टिकल्स तो हम लोग कैसे देखेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और इसका लाइव टेलीकास्ट जो है हमारे जो हमारा जो इसका जो है रिमोट उस पे दिखता है, ठीक है। उसके अलावा भी ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जैसे अगर आप इसे कमांड देते हो कि लाइट ऑफ करो, ऑन करो, तो ये सब कुछ कर सकता है। फ़ैन भी ऑन ऑफ कर सकता है। इसके अलावा भी आप अपने घर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, जिससे ये आंसर इजीली वो ऑन ऑफ कर सकता है एंड इसे कंट्रोल। आपने कही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तो आजकल घर में सारे उपकरण जो है इलेक्ट्रॉनिक ही है, तो किन किन चीज़ों को इससे कनेक्ट किया जा सकता है? सो नॉर्मली इसे हम लोग लाइट कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रिज, कूलर, एसी, ऊपर से ये फ़ैन वगैरह सब कुछ ये नॉर्मली कनेक्ट कर। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल होगा, क्योंकि एआई समिट है और एआई के दौर में जो है आजकल पूरा जो है वर्ल्ड बहुत आगे बढ़ रहा है। सर ये ग्लोबली सभी तरह के आंसर दे सकता है, बट थोड़ा सा इसमें होता है कि ये वॉर से रिलेटेड थोड़ा कम नॉलेज आपको देगा। बट नॉर्मली आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो और इसमें आप सेटिंग भी कर सकते हो। जैसे आप अगर इसे कमांड दोगे कि ओनली आपको बिहार के बारे में बताना है, तो ये सिर्फ बिहार के बारे में बताएगा। ऐसा भी इसमें सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा चैट जीपीटी है, मेटा एआई है, उससे जो भी आप सवाल करोगे विद इन अ सेकेंड रिस्पॉन्स कर देता है। इससे रिस्पॉन्स करने में कितना टाइम लगता है? सो नॉर्मली अगर आप इससे क्वेश्चन पूछते हो तो ये जैसे ही सुनता है उसके मिनिमम 2 से 3 सेकंड में ये आंसर दे देगा आपको। उसके बारे में जानकारी दीजिए। माई सेल्फ पवन कुमार। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे टीममेट ने इस रोबोट के बारे में बताया। फर्स्ट एज की इस सर में हम लोग एक यहाँ पर कैमरा लगाए, जिससे इस कैमरे से लाइव जो भी डिस्प्ले होता है हमारे रिमोट पर होता है, जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका रेंज 1 किलोमीटर तक आप रोबोट को सेंड कर सकते हैं एक जगह से, इसलिए यहाँ पर कैमरा है। और यहाँ पर 2 एलईडी डिस्प्ले है, जिसमें हम लोग कोडिंग करके माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू इसमें आई को अपने अकॉर्डिंग सेट किए हैं। ये प्रोग्रामिंग के थ्रू ये ग्राफिक मतलब ये इमेज डिटेक्ट करता है कि क्या सामने ऑप्टिकल। यस यस, वो कैमरा से डिटेक्ट करते हैं। ये बस अट्रैक्टिव बनाने के लिए से हम लोग डिस्प्ले लगाए हैं। प्रोग्राम के थ्रू से ये ब्लिंक करता है। एंड आप लाइटिंग इसके हम लोग बॉडी के अंदर इंटीग्रेट सिग्नल्स है? हाँ, ये सिग्नल्स इससे मीटर से और पकड़ते हैं ताकि अच्छे से वर्क कर पाए रोबोट। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वॉइस असिस्टेंट एआई है। इसमें आप यहाँ पर कैमरा लगा हुआ, इससे आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब दे देता है विद इन 1 से 2 सेकंड। एंड आपसे इसमें कैमरा लगा हुआ, आप बोलिए कि इमेज लो और मुझे बताओ यहाँ के क्या है, कैसा इन्वायरमेंट है, क्या चल रहा है, उस चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एंड इसका आप हाथ देखते हैं, इसमें हम सर्वो मोटर। इसका विजन क्या था ऐसे एआई को बनाने के लिए, रोबोट्स को बनाने के लिए? इसके पीछे आप लोगों का विजन क्या था और इसे आगे किस रूप में डेवलप करना चाहते हो? क्योंकि एक आपने बताया कि ये बेसिक पार्ट है, हमने छोटा सा एक मॉडल रखा है, आगे चल के इसको लेकर और इनोवेशन करने वाले हैं। करेंटली हम लोग कॉलेज स्टूडेंट है, तो कॉलेज के पर्पज से ही बनाए थे ताकि कॉलेज में रहे। हमारे डायरेक्टर सर के रूम पर वो इनसे बात कर सके, वो इनके कहीं भेज कर कहीं फैकल्टी मेंबर को देख पाएँ कैमरे के थ्रू, या फिर कोई संदेश भेजना हो उसके थ्रू ये रोबोट उतना कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग बनाए कॉलेज में। और वहाँ से जब एआई समिट के बारे में हम लोग पता चला, तो हम लोग यहाँ पर रजिस्टर करके हम लोग यहाँ पर सबमिट करने आए। ऋतुराज, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से, ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज। सर, आप लोगों ने ये एआई रोबोट को बनाया, आपके बच्चों ने बनाया है, क्या कहेंगे इस एआई रोबोट के बारे में? ये अपेक्स मल्टी फंक्शंस के साथ ये बना हुआ है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है कि आप इसके सामने में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो ये आपको सामने से ये दिखाता है। ये जो नॉर्मल आपका ऑब्जेक्ट्स के थ्रू है, जो
ह्यूमन है, सिंपली ह्यूमन है। ये पर्सनल कोई डेटा नहीं शो करता है, सिंपली एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी डेटा को डिस्क्राइब कर देता है कि इसके सामने कौन है। अगर इसे अपेक्स से कहा जाएगा कि अपेक्स तुम बताओ क्या कि मेरे सामने क्या है, तो ये वर्डिंग्स के थ्रू ये आपको ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बता देगा कि मेरे सामने एक माइक इसको बनाने में कितना दिन लगा और क्या कॉस्ट लगा? अगर कोई और बनाना चाहे तो इसके क्या कॉस्ट लगेंगे? इसको कोई भी बना सकता है सर, और इसको मैक्सिमम बनाने में अभी 5 दिन ही लगे हैं। और ये पूरा रिसाइकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही बना हुआ है, मतलब रिसाइकल ऑब्जेक्ट से आप लोगों ने एक रोबोट बना दिया है। बनाया हुआ है। इसका लाइफ जर्नी वहाँ दिख रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने इसके फीचर्स को देखे तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। अगर आप इसके यूजेस की बात करो तो आप इसके एक छोटे बच्चे के ट्विटर के तरह भी यूज़ कर सकते हो कि एक छोटे बच्चे को कैसे हम लोग कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में अक्सर क्यूरियोसिटी होती है कि हर चीज़ों के बारे में उन्हें एक्सप्लेन करना होता है कि ये क्या है वो क्या है, तो उन्हें जानना होता है। ये हो गया। एंड सेकेंड थिंग सर, अगर कोई ऐसे डिसेबल हैं जो चल नहीं सकते, वो लोग भी नॉर्मली इससे बात कर सकते हैं, इससे बहुत कुछ जान सकते हैं। इसमें कैमरा वाला फीचर है जिससे लाइव देख सकते हैं क्या क्या है, उसके बारे में भी वो बता देगा। तो आपने देखा हमारे सामने रोबोट है जो मल्टी फंक्शनल है, जिसे अनेक कामों में जो है यूज किया जा सकता है। ये एपेक्स ग्रुप के द्वारा जो है, एपेक्स कॉलेज जो है, एपेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। एआई समिट में ऐसे कई रोबोट्स हैं जो आए हुए हैं जो मल्टीपल फंक्शन के लिए यूज किया जा सकते हैं। खासकर हमने इसके फीचर के बारे में बात की, दोनों फीचर के बारे में बताया। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 1 किलोमीटर की रेंज तक इसे रिमोट के द्वारा जो है कंट्रोल किया जा सकता है। ये मल्टी फंक्शनल है, घर में लाइट्स हो, एलईडी हो और फ्रिज हो, यानी तमाम इलेक्ट्रिक जो उपकरण है उसे रिमोट के जरिए जो है कंट्रोल किया जा सकता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि इसको जो भी आप कमांड देंगे उसका विद इन अ सेकेंड जो है ये रिस्पॉन्स करेगा। पटना से सितेश सिंह की रिपोर्ट।